हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया है। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा? पॉलिनॉमियल चैप्टर। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज? पॉलिनॉमियल, ठीक है ना। तो पॉलिनॉमियल में हम लोग देखेंगे कुछ चीजें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरा क्या आया है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर आया है अ पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ ए वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। क्या चीज? मेरा वेरिएबल क्या होता है, ठीक है ना। क्या चीज? वेरिएबल। वेरिएबल तुमने बचपन में पढ़ते आओगे, ए बी सी डी ये सब पढ़ते हैं ना, एक्स वाई जेड। ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या है? एक वेरिएबल्स है, ओके ना। तो हमारे ये वेरिएबल, अब देखो तुम्हारा एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है तुम्हारा? एक कांस्टेंट होता है। यहाँ पे तुम्हारा कोफिशिएंट लिखा है, इसको तुम लोग कांस्टेंट कर लो। क्या कर लो? इसको तुम लोग कांस्टेंट कर लो, ठीक है ना। कांस्टेंट भी हो सकता है, कोफिशिएंट भी हो सकता है। देखो कांस्टेंट क्या होता है, जैसे तुम लोग नंबर पढ़ते आए हो, वन टू, 1 2 3 4 5, ऐसे तुम्हारे नंबर पढ़ते हैं ना, ये सब हमारे कांस्टेंट होते हैं। इन्हीं का कंसिस्टिंग बनेगा, इसी कॉम्बिनेशन। तो हम लोग बचपन में अलग अलग पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या करें, दोनों को मिला देंगे। जैसे कि देखो 5 हम लोग कांस्टेंट उठाए, 5 और एक वेरिएबल उठा लिए, या फिर से 5 एक वेरिएबल उठा लिए, एक एक्स उठा लिए। यहाँ पे हम लोग 4 एक ले लें, और एक वेरिएबल हम लोग चलो वाई ले लिए। ये सब हमारे क्या है? ये तुम्हारा एक ये पॉलिनोमियल हो गया, एक ये पॉलिनोमियल हो गया, एक ये पॉलिनोमियल हो गया। ये सब हमारे क्या है? पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना। ये मेरा पॉलिनोमियल्स होता है मेनली। इतना तुम समझ गए। तो अब चलो देखो। अब ये ना कि हम लोग बहुत से बच्चे बोलेंगे सर कि मैंने अगर ए और एक्स दोनों साथ में ले लिए तो क्या होगा। हाँ, ये दोनों अगर साथ में, इसके बीच में ना प्लस है ना मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई तो है, पर अगर प्लस और माइनस ऐसे नहीं है इसके बीच में, प्लस और माइनस अगर नहीं है इसके बीच में, तो ये तुम्हारा एक टर्म एक ही मतलब वेरिएबल मान के चलेंगे। मतलब कि 5 a x, ये भी तुम्हारा क्या हो गया? एक पॉलिनोमियल हो गया। ये क्या हो गया तुम्हारा? एक पॉलिनोमियल हो गया। पर यहाँ पर भी ठीक है ना, एक ही वेरिएबल, सेम वेरिएबल सेम होना चाहिए। तुम लोग उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़े होगे क्लास 8 में, जैसे कि ए बी एक्स ऐसे पढ़े होगे, फिर से प्लस ए बी ऐसे पढ़े होगे, इक्वल टू 2ab। तो ऐसे टर्म्स हमारे होने चाहिए, ठीक है ना। सेम वेरिएबल्स हमारे, अलग अलग वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए मेरे, ठीक है ना। तो चलो देखो, यहाँ पर समेशन करने के लिए यहाँ पर अलग वेरिएबल्स अगर होंगे तो नहीं होता समेशन, ठीक है। तो इतना तो तुम समझ गए कि हमारा ये क्या कंसिस्ट करता है। एक तुम्हारा कांस्टेंट कंसिस्ट करता है, और एक तुम्हारा वेरिएबल कंसिस्ट करता है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, जैसे कि तुम्हारा ये 5a है। क्या है तुम्हारा? 5a है। तो यहाँ पे जो ये 5 है ना, ये 5 ये मेरा ना कोफिशिएंट है। क्या है मेरा? कोफिशिएंट है। ये किसका? अब देखो बस कोफिशिएंट है, पर अब यहाँ पे तुम्हारा अगर एक वेरिएबल के साथ ये जुड़ गया, तो ये कोफिशिएंट है किसका? ऑफ ए का कोफिशिएंट है, ठीक है। ऐसे तो अगर तुम्हारा 5x है, तो ये भी तुम्हारा कोफिशिएंट है। किसका कोफिशिएंट है? ये x का कोफिशिएंट है। ये 5, ये तुम्हारा 5 है, किसका कोफिशिएंट है? ये x का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये वैसे तुम्हारा अगर 10 दे दिया, 10y दे दिया, तो यहाँ पे जो तुम्हारा 10 है, ये किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है, ठीक है। 10 किसका कोफिशिएंट है? y का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। ये चीजें तुम लोग को समझना जरूरी है। अब देखो यहाँ इतना तो समझ गया। अब देखो यहाँ पर ये ना दे रहा है, इन्वॉल्विंग ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन। एडिशन में इसमें जगह ऐड का हम लोग कर सकते हैं। सब इस पॉलिनोमियल में मतलब हम लोग पॉलिनोमियल में क्या कर सकते हैं? ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं। और ये क्या होता है? नॉन निगेटिव इंटीजर। एक नॉन निगेटिव इंटीजर्स एक्सपोनेंट मतलब ना, मतलब ये को हमारा नंबर जो होगा पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। अरे नॉन निगेटिव बोल दिया, मतलब कि निगेटिव्स नहीं होंगे हमारे, पॉजिटिव होंगे और वो हमारे जीरो होंगे। एक्सपोनेंट तो जानते होगे ना, एक्सपोनेंट ए पे पावर एन, ऐसे ए पे पावर बी हमारा एक्सपोनेंट होता है। तो ये हमारे जो इस टर्म होंगे ना, वो हमारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स होंगे, हमारे निगेटिव्स में नहीं रहेंगे वो, ठीक है। ये चीज ध्यान देना है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है हमारा ये, जैसे 2x³ प्लस 3x² माइनस एक्स प्लस 5, ये तुम्हारा ये हो गया ना एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दिया है। यहाँ पे एक चीज देखोगे सर, आप बता देंगे कोफिशिएंट, यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है मेरा? 2 हो गया मेरा, है ना। x³ का कोफिशिएंट ये 2 क्या है मेरा? कोफिशिएंट ऑफ x³। ये 3 + 3 है, यहाँ पे भी +2 लगा रहता है आगे। भूलना मत, ऐसे बच्चे बहुत भूल जाते हैं, 26 26 इनके दिमाग में रहता है, तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो +3 क्या है यहाँ पर ना, +3 किसका कोफिशिएंट है? x² का कोफिशिएंट है, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो अब मेरा बस x है, यहाँ पे बस मेरा वेरिएबल है। नहीं वो ऐसा नहीं है, यहाँ पे इमेजनरी में भी हम लोग, मैथ है तो इमेजनरी मतलब सोचना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बस सोचें। अब अच्छा ये तुम लोग एक बात बताओ, अगर मान लो मैं तुम्हें नंबर देता हूँ 10 × 1, तो क्या नंबर आता है? वो 10 ही आता है ना। 20 × 1 तो क्या आता है? वही नंबर आता है ना। और वैसे तुम लोग x × 1 कर दो, तो क्या वो x ही आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी तुम्हारा ये x के साथ तुम्हारा यहाँ पे 1 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पे एक्चुअली -1 जुड़ा हुआ है। अगर तुम 10 × -1 करते तो क्या आता है तुम्हारा? -10 आता है। और ये मतलब -1 यहाँ पे होता है इंक्लूड, -1 से मल्टीप्लाई होता है, माइनस आगे दिग हो जाता है, ये तो तुम लोग पता ही होगा। माइनस आगे हो जाता है और फिर से 1 लग जाता है। वैसे ही यहाँ पर अगर -1 x इससे मल्टीप्लाई, अगर x को हम लोग x1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया। अगर x को हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? माइनस का x आ जाएगा। वैसे ही इसके पास भी मेरा ये कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कितना है? मतलब ये -x का जो है -1 मेरा इसका कोफिशिएंट है। क्या है मेरा? कोफिशिएंट है, ठीक है।
अब वैसे अब देखो, अब यहाँ पे मान लो मेरा सब बोले यहाँ पे सिर्फ मेरा कांस्टेंट आ गया, तो ये मेरा कैसे हो, मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल में ऐड हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ मेरा कांस्टेंट 5 है। हाँ ये कांस्टेंट है, पर तुम लोग को अगर मान लो कोई बोले 5 क्या है तुम्हारा, ये कांस्टेंट है ठीक है, पर एक चीज ध्यान दो, मान लो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि 10 पे पावर जीरो क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है। 1000 पे पावर जीरो यार तो 1 होता है, जितने भी तुम नंबर्स ले लोगे, अगर 5 पे पावर जीरो क्या होगा, 1 होगा, ये सब हमारे 1 होते हैं। वैसे अगर मैं मान लो बोल दूं कि 5 इंटू एक्स पे पावर अगर जीरो है तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही तो हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, 5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, 1 हो जाएगी, और इंटू फिर 5 करेंगे तो क्या आएगा, वो मेरा 5 ही आएगा, है कि नहीं है। ऐसे चलो यहाँ पर समझ लो कि 5 इंटू 1 हो गया, ये क्या आ गया मेरा 5 ही तो आ गया ना वापस से, है ना। ये भी तुम्हारा एक पॉलिनोमियल ही होता है, पर वो कांस्टेंट ही कहलाता है, क्यों, क्योंकि वो मेरा वैल्यू 1 हो जाती है। चलो ठीक है ना। अब देखो यहाँ का कुछ चीजें हटाता हूँ यहाँ पर तुम लोग को, अभी कुछ आएगा यहाँ पर समझने के लिए, ये सब चीजें देख लेना, रिटर्न कर लेना तुम लोग। चलो अभी देखो यहाँ पर क्या आया है। यहाँ पे देखो, द टर्म पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम द पॉली, देखो पॉली से आता है जिसका मीनिंग होता है मेनी होता है, इसका मीनिंग क्या होता है मेरा, मेनी होता है, ठीक है। एंड एंड नॉमिनल मीनिंग रिफर्स मीनिंग टर्म्स रिफरिंग टू मेनी टर्म्स, ये मतलब मेनी टर्म्स, इसका मतलब देखो ऐसा पॉलिनोमियल ये वर्ड होता है ना जो कि बहुत से टर्म्स मिलके हमारे बने होते हैं, बहुत ज्यादा टर्म्स मिलके हमारे बने होते हैं, ठीक है ना। इसका ये डिफरेंस होता है, उसका उतना यूज नहीं है, तो ये चीजें समझना ठीक ठीक है, एकदम आसान है। अब देखो की पॉइंट्स इन, अब देखो यहाँ पे हम लोग की पॉइंट्स अब क्या क्या है, देखो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कोफिशिएंट क्या होता है। तो क्या होता है, ये मेरा सिंपल सा ये जो एक्स क्यूब का ये जो 2 है ना, यही मेरा क्या है, ये इसका कोफिशिएंट है, क्या है मेरा ये, इसका कोफिशिएंट है। वेरिएबल बता दिया, एक्स वाई जेड मेरा वेरिएबल होता है। कांस्टेंट नंबर से वहां सिर्फ नो वेरिएबल्स, इसके साथ हमारे क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स नहीं होते, यहाँ पे ध्यान दो क्या होते हैं, कोई भी वेरिएबल्स नहीं होते हैं। अब देखो टर्म क्या होता है, ये जो तुम्हारा जैसे हम लोग लिख रहे थे ना 5 इंटू एक्स, ये तुम्हारा ये एक टर्म हो गया, ये तुम्हारा एक टर्म हो गया। अगर मैं बोलूँ कि 5x + 3x² तो यहाँ पे दो टर्म हो गए, एक टर्म ये, एक टर्म ये, यहाँ पे हमारे कितने टर्म हो गए, दो टर्म हो गए, टू टर्म्स हो गए हमारे, कितने टर्म्स हो गए हमारे, टू टर्म्स हो गए। यहाँ पे मेरा अब यहाँ पे कितना टर्म हो गया, 1 टर्म होगा, हम लोग इसको बोल देते हैं, ठीक है ना। 1 टर्म हम लोग बोल देते हैं, सिंपल सा। आप देखो पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, हम लोग को 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल पढ़ना है, यहाँ पे कितने वेरिएबल का हम लोग को पॉलिनोमियल पढ़ना है, 1 वेरिएबल का। तो चलो देखते हैं। अब जैसे कि हमारा क्या दिख रहा है कि स्क्वायर है, मान लो ये पी क्यू आर एस का, ये इसका स्क्वायर है हम लोग का, ठीक है ना। अब स्क्वायर का साइड्स क्या होता है, एक्स वाई जेड, बीच बीच में एक्स वाई जेड थोड़ी होता है, बस मान लो साइड्स एक ही होता है ना, अलग अलग थोड़ी होते हैं हमारे। एक्स ये है तो ये एक्स होगा, ये जेड होगा, नहीं एक्स ही होगा, ये भी तुम्हारा एक्स ही होगा, ठीक है। अब मैं बोलूंगी इसका एरिया निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, इसका एरिया निकालना, एरिया कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड ही तो होता है ना, साइड इंटू साइड, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया। तो देखो ये पॉलिनोमियल इन ए वेरिएबल कितने हैं तुम्हारे, एक ही वेरिएबल है, इसमें अलग वेरिएबल्स नहीं आया, कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, बस इसमें देखो सेम चीज को ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, तो एक ही वेरिएबल आएगा इसमें। चलो देखो यहाँ पे वैसे तुम्हारा बोला है कि हमने जैसे कि ये ना तुम्हारा एनसीईआरटी का ही एग्जांपल लेकर बताया है, एनसीईआरटी का तुम्हारा एग्जांपल है ये, ठीक है ना, हम लोग को मिल जाएगा। तो देखो वैसे तुम्हें इसका एरिया निकालने को बोला, हाँ ये देखो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तुम्हारा, एक ही वेरिएबल का, कितने वेरिएबल है इसमें, एक ही वेरिएबल है, सिंपल सा, ठीक है ना। अब देखो हम लोग को यहाँ पे तो देख लेते हैं ना, मतलब पॉलिनोमियल दैट्स जो कि हमारे हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि कैसे हम पॉलिनोमियल को जैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कर लेते हैं, ये चीज हम थोड़ा सा अपना देख लेते हैं। वैसे और भी कुछ चीजें हैं, वो अभी हम लोग एडिशन तुम्हें सब्ट्रैक्शन बता दे रहे हैं, ये चीज की एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होता है पॉलिनोमियल। मान लो तुम लोग का एग्जांपल ऐसे ले लेना है यहीं पर कि 2x + 3y प्लस, ये अलजेब्रिक में तुम लोग पढ़े होगे यार, ये 3x, ये अलजेब्रिक वाला मैं मेनली बता रहा हूँ, यहाँ पे तुम लोग पढ़े होगे। यहाँ पे देखो अब x वाला तुम लोग ढूंढोगे, किसका ढूंढोगे, x वाला, यहाँ से भी तुम लोग x वाला ढूंढोगे, तुम किसका ढूंढोगे, x का। हम लोग मेनली ना वेरिएबल से हम लोग ऐड करते हैं, कभी भी ये नहीं कि अब तुम्हारा सिंपल सा अगर नंबर होता तो तुम तो 2 + 3 + 5 बोल देते तुम्हारा हो गया, 2 + 3 + 5 तुम्हारा हो गया। यहाँ पे तुम लोग सिर्फ s का ही हम लोग देखो, अब x है तो x ही ढूंढेंगे, x कहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो ये x लेंगे, 2x + 5x करेंगे, फिर से +3y, 3 का कोई साथी है, कोई साथ में बेचारा अकेले पड़ गया, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम लोग सिर्फ ऐड कर देंगे, अब इन दोनों क्या हो जाएगा, 7x + 3y, ये तुम्हारा हो गया सिंपल सा, ठीक है ना। ये तुम्हें चीज पता चल गया। अब देखो अब तुम लोग का और आगे क्या है, अब देखो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय नंबर ऑफ ए टर्म, हम लोग को देखेंगे नंबर ऑफ टर्म से हम लोग को पता करेंगे कि टाइप्स क्या है, ठीक है ना। टर्म्स, अब टर्म्स याद रखना, जैसे कि 3x ये तुम्हारा एक टर्म बस होता है, अगर मैं इसके साथ +3x² कर दे तुम्हारा दो टर्म हो गया, ऐसे हम लोग को पता करना है। तो देखो सबसे पहले हमारा मोनोमियल, क्या हम लोग देखेंगे, मोनोमियल। मोनोमियल में ये होता है ना कि सिर्फ एक टर्म होता है, हमारे कितने टर्म होते हैं, एक टर्म होते हैं। मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ जैसे कि 3x ये मेरा एक टर्म हो गया, ठीक है ना। अब बाइनोमियल मतलब मोनोमियल में सिर्फ वन टर्म, कितने टर्म, 1 टर्म हो गया हमारा, ठीक है। बाइनोमियल में कितने टर्म, 2 टर्म्स हो गया हमारे, ठीक है, 2 टर्म्स। अब इसमें क्या होता है हमारा, और 3x² + 5x² ये हो गया हमारे 2 टर्म्स हो गए, कितने टर्म्स हो गए हमारे, एक टर्म और
दो टर्म्स हो गए। पर ये वेरिएबल अगर तुम्हारा सेम रखना है तो सेम वेरिएबल्स का है, वन वेरिएबल में बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसके कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, कि तुम्हारा 5x+3y, ये भी तुम्हारा दो टर्म है, कितने टर्म है हमारे, दो टर्म है, पर ये कितने वेरिएबल्स का है, ये तुम्हारे दो वेरिएबल्स का है, ये भी तुम्हारा टू टर्म, ये भी तुम्हारा बाइनोमियल है, बाइनोमियल है तुम्हारे, इसमें कितने टर्म्स है हमारे, टू टर्म्स है हमारे, ये भी तुम्हारा बाइनोमियल होगा, पर इसमें कैसे होंगे, टू वेरिएबल्स है, कैसे तुम्हारे टू वेरिएबल्स है, कैसे तुम्हारे वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स है, इसमें भी तुम्हारा बाइनोमियल है, ये भी इसमें भी टू टर्म्स है, पर हमारे इसमें वेरिएबल्स कैसे हैं, इसमें हमारे दो वेरिएबल्स है, ठीक है, बाइनोमियल में हमारे टू टर्म्स हो गया, देखो ट्राइनोमियल में थ्री टर्म्स, ऐसे तुम्हारा ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स हो गए हमारे, थ्री टर्म्स हो गए हमारे, ठीक है ना, थ्री टर्म्स का एग्जाम्पल जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5y², ये तुम्हारे हो गए, ठीक है ना, ऐसे तुम्हारे हो गए। अब देखो जीरो पॉइनोमियल, जीरो पॉइनोमियल वो होता है ना जिसका कि कांस्टेंट जीरो हो, इसका मतलब ये होता है जिसका कि मेरा कांस्टेंट जो होता है ना वो मेरा क्या होगा, जीरो होगा, जीरो पॉइनोमियल में जिसका जो मेरा कांस्टेंट है वो मेरा जीरो होगा, मतलब कि ये कह सकते हो आप, चलो ठीक है, अब इतना समझ, जिसका कांस्टेंट मेरा क्या हो, जीरो हो। अब देखो इसका मेरा कोफिशिएंट मतलब ये कांस्टेंट ही जीरो हो, तो अब मान लो ना कि ये कोफिशिएंट बोलो या फिर यहाँ पे मान लो तुम्हारे कोफिशिएंट लिख दो, ठीक है ना, जिसका कि कोफिशिएंट मेरा जीरो हो। अब देखो यहाँ पे मान लो पाई स्क्वायर को कोफिशिएंट भी हमारा जीरो करना पड़ेगा, एक्स का भी जीरो करना पड़ेगा, 3x का x² का भी हम लोग को जीरो करना पड़ेगा, क्या ये कोफिशिएंट यहाँ पे तो थ्री दिया ना, हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसका जीरो करना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर मान लो इसको ले लो, 0x² प्लस 0x प्लस 0y², अगर मैं सबका जीरो कर दूं, अब मान लो तुम कोई भी नंबर को तुम 10,000 को अगर जीरो से मल्टीप्लाई, क्या जीरो ही आता है ना, तो ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो होगा, 1,000 को जीरो से मल्टीप्लाई किया क्या है, जीरो आया, तो ये भी तुम्हारा जीरो हो गया। अब जीरो प्लस जीरो जाएगा तो जीरो ही होता है ना तुम्हारा। तो क्या जीरो पॉइनोमियल मतलब क्या, अगर कोई भी बोले कि मतलब मिली तुम्हारा जीरो पॉइनोमियल क्या होता है, तो तुम समझो कि जीरो ही होता है। अगर कोई तुमसे डिफाइन करने को बोलना कि कोफिशिएंट जो होता है या फिर हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, तुम्हारे क्या होते हैं, सिंपल सा जीरो होते हैं। क्या चीज, कोफिशिएंट है या फिर कांस्टेंट हो हमारे क्या होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना, क्लियर है यहाँ पर। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जो पॉइनोमियल समझ गया था, क्या क्या समझ रहे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, दोनों को मिलाकर कैसे बनाते हैं, हमारे पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, पॉलिनोमियल से एडिशन बता दिया, अलजेब्रिक वाला कुछ हमारे और तुम्हारे बता दिए कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, मोनोमियल हो गए, बाइनोमियल हो गए, टर्म सिस्टम बता दिया मैंने, ठीक है। अब चलो अब लोग आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल विद मोर देन थ्री टर्म्स, हमारे थ्री टर्म्स का पॉलिनोमियल, ये सब लाइन बताओ, ठीक है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय डिग्री, अब हम लोग ना डिग्री से बताएंगे कि हमारे पॉलिनोमियल्स के टाइप कैसे हैं, ठीक है ना। डिग्री मतलब समझ लो कि डिग्री मतलब होता क्या है, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, पॉलिनोमियल को कैसे हम लोग बताते हैं कि वो पॉलिनोमियल है कि भी नहीं है, ठीक है। देखो कोई भी अगर तुम्हारा टर्म दिया ना, जैसे 3x ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो वेरिएबल होता है ना, हम लोग वेरिएबल से हम लोग सबसे पहले फाइंड करते हैं, क्या चीज, वेरिएबल से हम लोग को पता लगाना होता है, वेरिएबल से ही हम लोग पता लगाएंगे। हाँ, पता we have to find by variables that the terms is a polynomial or not, जो हमारा terms है वो polynomial है कि नहीं है, तो we have to find from the variables not from a constant, constant ये numbers हम लोग को नहीं find करना है, we have to find from variables that the given term is a polynomial or not polynomial, ठीक है। तो हम लोग वेरिएबल से पता, अब देखो वेरिएबल कैसा होना चाहिए, वेरिएबल तुम्हारा कभी भी हमारा नहीं मतलब कि नहीं होना चाहिए निगेटिव, उसका जो पावर होगा ना वो निगेटिव में अगर होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा मेरा। अगर ये अगर वेरिएबल तुम्हारा डिनोमिनेटर में चला जाए तो वो भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये ध्यान देना। अगर मान लो ये तुम्हारा रूट में आ जाए तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, या फिर से अगर तुम्हारा ये फ्रैक्शन में इसका पावर आ जाए तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पर मैं तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, बाकी सब तो वैसे बता देते हैं कि ये चीजें ध्यान लो, पर ये दोनों चीजें जो है ना एक दूसरे के रिवर्स ही है, ये दोनों चीजें जो है तुम्हारे एक दूसरे के रिवर्स ही है। अब देखो कैसे रिवर्स है ये भी तुम्हें मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक्स पावर क्या है, -1 आया है ना, तो अगर देखो मैं, अगर ये तुम लोग एक लॉ पढ़ोगे एक्सपोनेंट में क्लास 8 में, तुम लोग को लॉ याद है कि नहीं याद है, चलो फिर कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, हूँ ना, मैं पढ़ा दूंगा, क्यों टेंशन लेने का, आराम से पढ़ाऊंगा मैं। ध्यान देना बस यहाँ पर, ये इधर उधर में सोचना है, ठीक है। चलो देखो लॉ क्या चीज देखना है हम लोग को, लॉ हम लोग का, तो तुम लोग एक पढ़े होगे कि अगर 1/a है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a पे पावर -1 लिख सकते हैं ना, ये चीज है कि नहीं है। तो वैसे ही अगर मान लो तुम्हारा 1/x है तो हम लोग इसको ऐसे पावर -1 लिख सकते हैं ना, तो वही चीज तो है कि नहीं है दोनों, देखो मैंने 1/x क्या लिख दिया, एक्स पे पावर -1 लिख दिया, या फिर से इसका अपोजिट कर दिया मैंने, ठीक है। अभी देखो अब यहाँ पर तुम्हारा रूट एक्स है, क्या है यहाँ पर, रूट एक्स है, तो रूट एक्स को तुम लोग अगर है तो इसको लिख सकते हो 1 पे पावर 1/2 लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 1/2 है, तो इसको चलो 1/2 कर देता हूँ, 1/2 है, ये थ्री लिख दिया, तो एक दूसरे को रिवर्स करने के लिए मैं लेके आऊँ। तो अगर मतलब ये कंडीशन में नहीं होना चाहिए, मतलब पावर मेरा फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, वो मेरा वेरिएबल रूट में नहीं आना चाहिए हमारे, ये सब चीजें तुम्हें ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इतना तुम्हें पता चल गया। अब यहाँ पर किससे से हम लोग पता लगाएंगे, जो मेरा टर्म दिया रहेगा वो पॉलिनोमियल, किससे हम लोग पता लगाएंगे, वेरिएबल से, जो हमारा टर्म है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है ना, इधर उधर मत घुस जाना।
अब चलो देखो, द डिग्री ऑफ अब यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ द हाईएस्ट पावर द वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका क्या चीज, हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है ना, क्या डिग्री होता है, जो डिग्री होता है वो वेरिएबल का, जो डिग्री होता है वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है ना। अब जैसे कैसे, अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, देखो अब एग्जांपल हम लोग का ये लीनियर पॉलिनोमियल है, उससे पहले देखो यहाँ पर, जैसे कि ना अगर मान लो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका, कि 3x² प्लस 5x प्लस, अभी हम लोग यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, वो वन पॉलिनोमियल, मतलब कि सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सिंगल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, अलग अलग वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कभी पता नहीं एक्स वाई तुम दो दो वेरिएबल लगा दे रहे हो, इन लोग को सिंगल वेरिएबल पढ़ना है, जैसे 3x² प्लस 5x प्लस 5y बोल दूं, नहीं 5x क्यूब बोल दूं। अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा डिग्री क्या होगा, तो मैं क्या बताया, चलो देखो डेफिनेशन से ही समझते हैं, क्या डिग्री क्या होता है मेरा, वेरिएबल, क्या वेरिएबल, चलो वेरिएबल में हम लोग ध्यान देंगे, वेरिएबल एक मेरा एक वेरिएबल वेरिएबल है, एक यहाँ पे वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, पावर क्या इसी को तो बोलते हैं ना पावर, हाईएस्ट पावर, किसका हाईएस्ट पावर है, यहाँ पे वन होगा, ये पता है, एक्स पे पावर का कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या होता है, वन होता है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है मेरा, वन है, तो यहाँ पे सॉरी इसका तो वन है, पर हाईएस्ट इन तीनों में हाईएस्ट कौन सा है, थ्री है ना, तो इसका मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री, डिग्री मेरा इसका थ्री हो जाएगा, ठीक है ना, इसका डिग्री थ्री हो जाएगा। वैसे मतलब जो मेरा हाईएस्ट पावर होता है वो मेरा होता है, उसका डिग्री होता है, देखो हम लोग का सबसे अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर जिसका कि डिग्री मेरा वन हो, अब जिसका डिग्री मेरा क्या हो, वन, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो ऐसे और एग्जांपल देखो, मान लो अगर मान लो मैं 5x लिखा हूँ, 5x, तो ये भी मेरा क्या हो गया, एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों हो गया, क्योंकि अब यहाँ पे तो बस एक ही टर्म है ना मेरा, इतना है, बस एक ही टर्म है, पर ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल का रहता है। अब इस टर्म के साथ तुम्हारा एक्स भी तो दिया, और कोई तो है नहीं, और कोई तो है नहीं, तो यहाँ पे तुम्हारा 5x है, 5 क्या है, इसका पावर कितना है, वन है, इसका पावर वन है, तो मेरा इसका डिग्री क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, वन हो जाएगा इसका डिग्री, और इसका डिग्री वन होगा, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, तुम्हारे लीनियर पॉलिनोमियल कैटेगरी में आ जाएगा। अब बहुत से बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, जैसे सर मैंने मान लीजिए थ्री एक्स क्यूब लिखा है, कहीं मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, थ्री या 5x प्लस वन, बोलते हैं सर यहाँ पर ये ऐसे आपने ऐसे लिखा, और यहाँ पर मैं अगर मान 3x³ प्लस 5x प्लस 2 लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, सर बोलते हैं सर यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर वाला एक नहीं आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं बाबू, ये एक्स स्क्वायर वाला आए या ना आए, बस ये होना चाहिए कि ये मेरा वेरिएबल के साथ पावर रहना चाहिए, या फिर नहीं भी रहता तभी भी चलता है, मतलब कि पावर वहां पे वन हो गया, ये कोई रूल नहीं है कि यहाँ पे तुम्हें कम पावर की तरफ जाते रहेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है तुम्हारा, ठीक है ना। कि तुम्हारा अगर तुम बस 3x³ भी लिख देते तो भी तुम्हारा पॉलिनोमियल, 3x से पावर 10 लिख देते ये भी तुम्हारा, 100 लिख देते ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। इसका डिग्री कितना हो जाएगा, ये इसका डिग्री हो जाएगा, अगर एक टर्म है तो एक टर्म का वही डिग्री हो जाएगा ना, ऑब्वियसली जो एक टर्म है तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल सा। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा तुम्हारा, इसका डिग्री तुम्हारा टू हो जाए, डिग्री क्या हो जाए तुम्हारा, टू हो जाए। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है, टू है ना, वेरिएबल का, ये हो गया। कोई क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर थ्री, तो डिग्री थ्री हो गया तुम्हारा, क्यूबिक मतलब कि उस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर। अब ये टू क्या है, इसका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है, चलो ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। यहाँ पे तुम्हें डिग्री का पता चल गया। अब हायर डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका कि जिस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो ना चार या चार से ज्यादा होगा, फोर ग्रेटर, चार या ग्रेटर देन फोर होगा, ठीक है ना, और ग्रेटर देन फोर होगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन फोर होगा वो पॉलिनोमियल जो कि चार या चार से ज्यादा होगा, ठीक है ना। एक सेकेंड ऐसे लिख दे अच्छे से, रुक जाओ, जस्ट सेकेंड, वेट अ मिनट, नहीं, हाँ क्या होगा, जिसका कि जो मेरा वो पॉलिनोमियल जो कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, जो कि वो पॉलिनोमियल ना जिसका कि वो चार या चार से मेरा उसका डिग्री क्या बड़ा होगा, चार या चार से उसका डिग्री बड़ा होगा। चलो यहाँ पे लिखा डिग्री फोर और मोर, डिग्री चार या चार से ज्यादा हो, जैसे कि एक्स पावर फोर यहाँ पे फोर आ गया तो ये होगा। अब देखो एक और एग्जाम्पल है जो चार से ज्यादा बोलेंगे। अब यहाँ पे ये सीरीज वाइज में पूरा लिखा है, जरूरी नहीं है कि अगर बीच में मैं ये तीनों में दोनों गायब कर दूं, ये दोनों, तो ये भी तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा, फिर डिग्री फोर होगा। आप देखो एक और यहाँ मान लो एक्स पावर टेन ले लो मैं, प्लस वाई, सॉरी वाई नहीं होगा, सिंगल वेरिएबल है ना, एक्स पावर वन ले लो, प्लस फाइव पे पावर एक्स पावर सिक्सटीन ले लो, तो यहाँ पे तुम्हारा हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, इसका डिग्री क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का डिग्री में क्या करना होगा, सिक्सटीन होगा, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, सिक्सटीन होगा। समझ गए ना, एकदम क्लियर है फंडा। चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मेरे कुछ एग्जांपल्स हैं, हमारे क्या एग्जांपल्स हैं, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, कौन सा डिग्री फाइंड करने का, किसका फाइंड करने का, डिग्री फाइंड, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है जितने भी अभी आएंगे आगे भी, ठीक है ना। तो अब सिंपल सा, अब डिग्री तो तुम्हें बता ही दिया कि मेरा डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट क्या होता है, वो डिग्री होता है ना वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, डिग्री जो होता है वो क्या होता है मेरा, वेरिएबल का हाईएस्ट
हाईएस्ट पावर होता है, क्या होता है मेरा डिग्री जो होता है वह वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। तो देखो देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन सा है, 5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मेरा 5 हो जाएगा। अब उससे पहले हम लोग को मान लो इसलिए पॉलिनोमियल लगे तुम लोग ढूंढने, ये 5 क्या हाईएस्ट पावर 5 डिग्री से लोग मार दिया, ऐसा जरूरी नहीं है। तुम लोग को ये भी ध्यान देना होगा, सबसे पहले देखना होगा पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है, ये भी तो देखेंगे ना हम लोग, पॉलिनोमियल है भी कि नहीं है। तो क्या हम लोग उनको किसे चेक करते हैं, हम लोग वेरिएबल से चेक करते हैं। क्या ये मेरा, क्या वेरिएबल का पावर निगेटिव में है, क्या कुछ नहीं है, चलो ठीक है तो पॉलिनोमियल होगा। और क्या फ्रैक्शन में है पावर, नहीं है। रूट में है वेरिएबल, नहीं है। ये चीज हम लोग देखते हैं। फिर डिनोमिनेटर में वेरिएबल, नहीं है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल हो गया मेरा। ये चीज हम लोग देखने के बाद हम लोग उससे देखेंगे कि वो मेरा क्या उसका डिग्री कितना है। और ये भी देख लेंगे कि वो अब क्या देखेंगे, जैसे कि अब ये भी देख लेंगे ना हम लोग, ये पॉलिनोमियल का वन वेरिएबल का है कि टू वेरिएबल का। तो तुम्हारा एक्स है सारा, ये क्या है तुम्हारे सारे किसमें, हमारे एक्स में है ना, तो ये मेरा कितना होगा, वन वेरिएबल और पॉलिनोमियल होगा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना। अब तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन मान लो दे एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 दे दे। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गए, कितने वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स का आ गया, एक वेरिएबल आ गया। बोला है कि हाईएस्ट डिग्री बताओ इस पॉलिनोमियल का। तो इसमें पॉलिनोमियल में जो एक्स का डिग्री होगा वो तो 5 हम लोग लिख लेंगे। ये डिग्री होगा ना हाईएस्ट पावर वाला, ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, हाईएस्ट पावर वाला, हाईएस्ट पावर वाला डिग्री का, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गया। पर हम लोग अगर वन वेरिएबल का भी बात कर रहे हैं तो वन वेरिएबल में अब हम लोग ले चलेंगे, ठीक है ना। अभी उतना ध्यान नहीं देंगे हम लोग, वन वेरिएबल की बात करें तो वन वेरिएबल का ही ले चलेंगे, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। चलो अब आगे देखो, अब आगे क्या है तुम्हारा। अब यहाँ इसका भी क्वेश्चन का ये पूछा है, ठीक है। देखो जो देखो क्वेश्चन का पूछा है, पीछे चलते हैं यहाँ पर, वो इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पेन ले ले। तो देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, कि 2 - y² माइनस वाई क्यूब प्लस 2y⁴। ऑब्वियसली ये क्या होगा, इसका डिग्री कितना होगा इस पॉलिनोमियल का, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल सारा वाई है, कोई पावर फ्रैक्शन में कोई किसी में नहीं, तो मैं इसका डिग्री क्या होगा तुम्हारा 8 होगा, इसका डिग्री क्या होगा तुम्हारा 8 हो जाएगा, सिंपल सा है ना, कोई लफड़ा नहीं है। चलो ठीक है। अब आगे के देखो क्या बोला है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, देखो यहाँ पे क्या बोला है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम लोग ये देखोगे कि कौन कौन सा टू वेरिएबल का, तो उसको तुम लोग ऐसे ही मार दोगे नेगलेक्ट, मल्टीपल चॉइस, जैसे कि जेई मेंस वगैरह क्वेश्चन में से पूछते हैं ना, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन में होता है। तो उसमें ना हम लोग को ये ऐसे क्वेश्चंस को देख के हम लोग आंसर को सबसे पहले सॉल्यूशन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन कौन सा नहीं करना है। उसमें क्या होता है, तुम्हारा क्वेश्चन दिए रहते हैं, तुम्हारा सॉल्यूशन दिया होता है। तो क्वेश्चन पढ़ के हम लोग ना देखते हैं, अगर नहीं सोल्व होता है तो देखते हैं कौन कौन सा पहले उसमें से आंसर हट रहा है, उसको हम लोग हटा देते हैं। ये हम लोग कर लेते हैं अगर हम लोग का सॉल्यूशन एग्जैक्ट नहीं पता है तो। वैसे ही देखो वन वेरिएबल कैसे किसने बोला है, वन वेरिएबल, ये कितने हैं, चलो वन वन में और कुछ नहीं देना, पहले देखो वन वेरिएबल में, ये भी वन में, ये भी वन में, ये वन में नहीं है, तो इसको हम लोग पहले ही रिजेक्ट कर देंगे कि ये हमारा तो वन वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका हम लोग डिग्री देखेंगे नहीं, तो वो देखेंगे कि वो मेरा पॉलिनोमियल है कि नहीं है। हम लोग को पॉलिनोमियल चेक करना है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि वन वेरिएबल का है कि नहीं है वो, वन वेरिएबल का नहीं, चलो इसको हटा दिया हम लोग। अब देखो पहला क्वेश्चन हम लोग लिए, देखो अब इसका क्या बोला कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो किससे हम लोग चेक करते हैं, वो चीज हम लोग का वेरिएबल से चेक करते हैं। क्या यहाँ पे वेरिएबल जो होता है वो नेगेटिव में है, नहीं है, तो ठीक है। चलो क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं है। क्या वो रूट में है, नहीं है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। कभी भी वेरिएबल से आप चलो सेकंड में चलते हैं, किसमें चलते हैं, सेकंड, सेकंड क्या है, y² प्लस √2 है, ठीक है। तो क्या ये वेरिएबल लेंगे, कांस्टेंट वाले को छोड़ देंगे, कांस्टेंट वाले को टच नहीं करना है, डोंट टच, इसको टच नहीं करना है, ठीक है ना। डोंट टच, इसको हम लोग को कांस्टेंट को टच नहीं करना, वेरिएबल को देखना है, क्या निगेटिव में है, नहीं है, क्या रूट में है, नहीं है, क्या 1/y है, नहीं है, तो ये सब हमारी चीजें नहीं है, क्या फ्रैक्शन में है, नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये मे भी मेरे पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना, वन वेरिएबल और है कितना, वन में है। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में, देखो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थ्री रूट, देखो थ्री रूट टी प्लस टी√2। अब देखो यहाँ पर ये इसमें जाएंगे तो ये √2 में, तो इसको तो हम लोग टच नहीं करेंगे, और ये इस टी का देखेंगे, ये टी क्या है मेरा, पावर में है, इसका पावर पावर वन है, निगेटिव में नहीं है, रूट में नहीं है, अपॉन में डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये मेरा ठीक है। अब इस पे जाएंगे तो चलो टू का तो कुछ लेना देना है, पावर का इसका देखेंगे, टी का वेरिएबल का। चलो पावर क्या निगेटिव में है, नहीं है, नहीं है पावर निगेटिव में, इसका पावर क्या है, मैंने ये √2 हट का जाता है तो 1/2 हो जाता है, रूट जो रूट होता है। तो हम लोग रूट टी को, सॉरी रूट टी को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, रूट टी को टी पे पावर, टी पे पावर 1/2 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर ये पावर निगेटिव में नहीं है, क्या पर पावर फ्रैक्शन में है, हाँ मेरा पावर फ्रैक्शन में, क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं है पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो लॉ यूज करना है इस वाले में, ये y तो ओके ठीक है, पर यहाँ पे 2/y है, क्या है तुम्हारा 2/y है, तो इस y को हम लोग को कभी भी पावर वेरिएबल को हम लोग डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो ऑब्वियसली यहीं से हम लोग डायरेक्ट बता देंगे कि मेरा नहीं है। इसका लॉजिक क्या है कि तुम्हारा टू अगर हम लोग को यहाँ पे निगेटिव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा मेरा
वेरिएबल का पावर किस में आ जाएगा मेरा, निगेटिव में आ जाएगा। तो ये हम लोग बताएंगे कि वेरिएबल का पावर किस में आ जाएगा, निगेटिव में। यहाँ पे भी मेरा वेरिएबल किस में आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। और ये तो एज इट इज हमारा नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई भी कॉन्सेप्ट हम लोग का दिक्कत नहीं है। डिग्री भी हमारा क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं भी हमारा क्लियर होगा, सिंपल सा। तो अब आगे देखते हैं। आगे क्या है मेरा, क्योंकि यहाँ पे भी तुम्हें डिग्री बताना है, सिंपल सा। क्या बताना है तुम्हें, डिग्री बताना है ऑफ द पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे तो सिंपल है, इसका डिग्री क्या है, सबसे पहले वेरिएबल देख लेंगे हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन वेरिएबल टू वेरिएबल नहीं बोला है, यहाँ पे हमें सिर्फ तुम्हारा डिग्री पूछा है, पर यहाँ पे है सारा वन वेरिएबल का ये। तो अभी पॉलिनोमियल है कि नहीं है पता चले, बहुत लड़के क्या है ऐसे डायरेक्टली बता देंगे सर ये पॉलिनोमियल है। अब जैसे कि मैं एक इसका बताता हूँ, चलो इसका करा देता हूँ तुम लोग को पहले। यहाँ पे इसका डिग्री क्या है, तुम्हारा डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट क्या, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट वेरिएबल है ना, इसका हाईएस्ट पावर। तो क्या है, हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलो, अब मैं अपने से एग्जांपल इधर से लेता हूँ। चलो मान लो तुम्हारा से मैं दे दे रहा हूँ 5x³ प्लस वाई, सॉरी वाई नहीं होगा। हाँ, जैसे 5x प्लस 5x² प्लस x+1 है। तो चलो ठीक है, ये तुम्हारा दे दिया मैं। तो इसका तुमने क्या बता दोगे, डिग्री 3 बता दोगे। ओके चलो, गुड गुड गुड। अब मान लो मैं बोल दूँ कि 5x³ प्लस 5 पे पावर x पे पावर 3/2 प्लस 1। क्या ये मेरा इसका डिग्री कितना है। तो बहुत लड़के सर भावुक हो गए, यहाँ पे मान लो तुम्हारा 8 लिखा रहे हैं, कितना लिखा रहे हैं, 8 लिखा। बहुत लड़के भावुक हो जाते हैं और बता देते हैं, इसको क्लियर से लिख लें। हाँ, यहाँ पे अगर तुम्हारा 8 लिखा हो, कितना लिखा हो, 8 लिखा हो। बहुत लड़के डायरेक्टली सर ये तो डिग्री बताना है, हाँ डिग्री हाईएस्ट डिग्री 8 है, 8 है, 8 है। अरे बाबू, इस क्वेश्चन का पूरा तो देखो ना, बिना क्वेश्चन को देखे तुम लोग को थोड़े उड़ाओगे इसको, क्वेश्चन को देखो फिर उड़ाओ इसको, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये तुम्हारा देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, वो तो पहले चेक कर लें पॉलिनोमियल। अरे तुम इंसान हो कि नहीं हो, फिर तो देखेंगे तुम भूत हो कि नहीं हो, लड़का हो कि लड़की हो, वो देखेंगे पहले तुम इंसान हो कि नहीं हो। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, फिर इसका डिग्री पता करेंगे ना। जैसे हम लोग का कोई इंसान है कि नहीं हो, पता चले भूत प्रेत हो, उल्टे पैर हो उसके, बोल दो कि नहीं वो इंसान है। ऐसा नहीं ना, ऊपर से नीचे पैर उल्टा हो, ऊपर से नीचे इंसान हो, नीचे से पैर उल्टा हो, तो क्या इंसान मानोगे उसको, नहीं, भूत, ठीक है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग वैसे देखेंगे पॉलिनोमियल है कि नहीं, दिख तो रहा है पर क्या है नहीं, यहाँ से फ्रैक्शन में दिख गया पावर, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, तो इसका हम लोग कैसे बता देंगे डिग्री, नहीं बताएंगे। ऐसे चलो एक और क्वेश्चन दे रहे हैं हम लोग। जैसे कि 5x² प्लस 10x पावर 2/1 प्लस 10। हाँ, इसका बताओ, इसका डिग्री कितना होगा। चलो यहाँ पे 12 हो गया, इसका डिग्री कितना होगा तुम्हारा, 12। अरे गधो, नहीं होगा, 12 होगा। हाँ, बहुत बोलेंगे सर होगा नहीं होगा, यहाँ पे किसका होगा, 12 होगा, नहीं होगा, होगा, होगा जी 12। क्यों होगा, सब बोलेंगे सर यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में दिया। अरे ये तो बताओ, पावर फ्रैक्शन में दिया है। अच्छा तुम लोग ये बताओ कि अगर मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है, तो 1 को तुम 1 लिख दिया। अगर मैं बोल दूं कि 2 लिख रहा हूँ, तो 2 को तुम 2 बोल दोगे। अगर मैं बोल दूं कि मैं 2/1 लिख रहा हूँ, क्या इससे कोई फर्क आएगा, 2/1 से क्या 2 बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। वैसे ये कितना है, 10x⁻²/1 है। तो अगर मैं 10x⁻²/1 लिखा हूँ, 10 पे पावर 2/1 लिखा हूँ, x पे पावर 2/1 है। तो अगर ये x पे पावर 2/1 है, तो ये डायरेक्टली x पे पावर 2 ही तो है ना, कुछ चेंजिंग थोड़ी है इसमें, 2 ही है। मेरी पावर तुम्हारा होल में नंबर में है, तुम्हारा निगेटिव में तो है नहीं, है कि नहीं। इसलिए मैं इसका, अभी मैं पॉलिनोमियल होगा ये पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल होगा तो इसका पावर डिग्री कितना हो जाएगा, हाईएस्ट डिग्री हम लोग कर लेंगे, 12 वगैरह, सिंपल सही लॉजिक है। अब पॉलिनोमियल, अब देखो मालूम 4 - y इसका सेकंड क्वेश्चन में देते हैं, इसका भी तुम्हारा डिग्री बताना, डिग्री कितना हो जाएगा तुम्हारा, सिंपल सा 2 हो जाएगा तुम्हारा डिग्री। अब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर से हम लोग को नहीं डिफाइन करना है पॉलिनोमियल, हम लोग को किससे डिफाइन करना है, वेरिएबल। वेरिएबल तो तुम्हारा सिंगल है, पावर निगेटिव में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर है कितना, बस एक ही टर्म है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। अब देखो, अब तुम्हारा यहाँ पर ये 3 है, क्या है तुम्हारा, तो ये मैंने स्टार्टिंग में तुमको बताया था कि अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट टर्म भी होता है, तुम्हारा कोई कांस्टेंट ऐसे टर्म होता है, मान लो यहाँ पे तुम 5x लिख दे, तुम्हारा पॉलिनोमियल, मान लो तुम्हारा तो सिर्फ कांस्टेंट है, तो इसके साथ भी तुम इसको पॉलिनोमियल बोलोगे, पर ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे बोल दोगे तुम इसको। पर इसके साथ ये 5 × x पे पावर 0 है, और इसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हारे, 1 होती है। तो 5 × 1 = क्या, 5 ही होता है। तो वैसे तुम्हारा ये मैं बता दें कि ये भी तुम्हारा इस टर्म में ऐसे लिखते हैं हम लोग। वैसे तुम्हारा जो ये 3 है, 3 के साथ x पे पावर 0 है मेन लिया, और x पावर 0 क्या होता है तुम्हारा, 1 होता है ना, x पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 3 × 1 क्या होगा तुम्हारा, 3 होगा। इसलिए जितने भी अब देखो, अब हम लोग इससे तो बता नहीं सकते, हम लोग को इमेजिनरी में जाना पड़ेगा, है ना। इमेजिनरी जिन्नात ऊपर लाओ, अपने इमेजिनरी दुनिया में जाओ। हाँ, अरे यहाँ पर क्या है मेरा, x पावर 0 है, यहाँ पर भी मेरा एक वेरिएबल है, पर उस वेरिएबल का पावर कितना है मेरा, 0 है, और एक ही टर्म है, और यहाँ पे एक ही टर्म है। तो यही मेरा हाईएस्ट इसका डिग्री हो जाएगा। और ये मेरा हाईएस्ट डिग्री हो गया मेरा, ये क्या होगा मेरा हाई, और कितना है मेरा, 0 है। तो इस 3 का मेरा क्या हो जाएगा डिग्री, इस 3 का डिग्री क्या हो जाएगा मेरा, 3 का डिग्री
थ्री का कितना डिग्री हो जाएगा मेरा? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। मतलब कि ये कह सकते हो थ्री की मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो जितने भी मेरा कांस्टेंट टर्म होते हैं, ऑल कांस्टेंट टर्म है जीरो डिग्री। कितना होगा जिसका? सारे जितने भी मेरे कांस्टेंट होते हैं, इसको नोट करके लिख लो, जितने भी मेरे कांस्टेंट टर्म होते हैं तो उसके कितने डिग्री क्या होता है? मेरा जीरो डिग्री होता है। जितने भी मेरे ऑल कांस्टेंट है बस जीरो डिग्री, ठीक है ना? सिंपल सा। तो ये मेरा सारा क्लियर होगा तुम लोग का। कुछ नहीं फंसा तो क्या क्या हम लोग का है सिंपल, कि सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट वेरिएबल्स देखें। क्या क्या हम लोग देखें? सबसे पहले वेरिएबल पॉलिनोमियल होता है, वेरिएबल कांस्टेंट को मिला के कोफिशिएंट तुम लोग देख ले। कोफिशिएंट के बाद तुम लोग देख ले पॉलिनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल देख लिया। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे पावर हम लोग को देख के बता देंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मोनोमियल बाइनोमियल किससे बताएंगे? टर्म से बताएंगे हमारे। चाहे चार से ज्यादा हायर मोनोमियल पॉलिनोमियल में आ जाता है वो मेरा। उसके बाद तुम डिग्री देखे, डिग्री का जीरो देखे, कांस्टेंट वाले का कितना जीरो डिग्री होता है, ये सब हमारे चीजें चीजें देखे हम लोग, ठीक है ना? तो थैंक यू है। अब नेक्स्ट वीडियो में इस फर्दर के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, चलो। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो अब रुकता है।